अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़राह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 17.4। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स इन जर्नल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डेल्टा बी and A minus B. If part 1 A and B are disjoint sets। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं A और B जो है दो सेट्स हैं आपके पास और वो दोनों जो हैं वो सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के। आप वेन डायग्राम्स बनाइए जर्नल फॉर्म में। A यूनियन B गिवन है, A इंटरसेक्शन B गिवन है, A डेल्टा B गिवन है एंड A माइनस B गिवन है। पार्ट 1 में आपने इन चारों की वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले वेन डायग्राम को समझते हैं। वेन डायग्राम ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। लेक्चर नंबर 4 मेरा वेन डायग्राम से रिलेटेड है, पार्ट 4 इंट्रोडक्शन का। वहाँ पे डिटेल में मैंने वेन डायग्राम आपको समझाई है। एक लेक्चर आप वहाँ से जाके अटेंड कर लीजिए, समझ लीजिए, देन उसके बाद आके एक्सरसाइज 17.4 स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसके अंदर तमाम हम वेन डायग्राम्स के बारे में ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम आपके पास एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर गिवन होती है। ये एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है। इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर यूनिवर्सल सेट मौजूद होता है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर फिर हम सर्कल्स बनाते हैं। जो हमारे पास सब सेट्स होते हैं वो आपके पास एज अ वेन डायग्राम शो किए जाते हैं। वेन डायग्राम की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप आपके पास कहलाती है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स। सेकंड आपके पास होती है ओवरलैपिंग। और थर्ड होती है आपके पास सबसेट। ये 3 टाइप्स होती हैं वेन डायग्राम की। जब भी आपसे वेन डायग्राम पूछी जाएगी तो इन्हीं 3 टाइप्स में से कोई एक टाइप आपने बना के दिखानी होगी। डिपेंड करता है हमारे सेट्स के ऊपर। डिसजॉइंट जो होती है वो हमेशा डायग्राम आपके पास अलग अलग सर्कल्स में मौजूद होगी। ये डिसजॉइंट कहलाएगी। देन ओवरलैपिंग डायग्राम, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स जो सेम होंगे वो ओवरलैप कर रहे होंगे। वो डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगी। एंड देन सबसेट। सबसेट की डायग्राम हम जानते हैं, अगर सेट ए है और एक सेट बी है तो ए के तमाम एलिमेंट्स अगर बी में मौजूद हैं तो आपके पास ये स्मॉल सर्कल ए हो जाएगा और जो बिग सर्कल है वो बी हो जाएगा। ये आपके पास कहलाएगी सबसेट। ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इन तीनों टाइप्स को हम अच्छे से समझेंगे, देन उसके बाद ड्रॉ करेंगे। पार्ट 1 में इन्होंने पूछा है A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हों वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 टोटल आपके पास 4 सवाल हैं। चारों को 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। उनकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको जस्ट 2 बातों का पता होना चाहिए। एक, आपके पास सवाल क्या गिवन है, एलिमेंट्स जो सेट्स गिवन है उसके एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए और उसका आंसर पता होना चाहिए। जो भी सवाल है उसका आंसर पता होना चाहिए। सवाल जो है वो डायग्राम पहचानने में मदद देगा और जवाब जो है वो आपको कलर पार्ट बताएगा कि कितने हिस्से में आपने कलर करना है। सो यहाँ पे आपके पास ए बी की कोई आपके पास एलिमेंट्स गिवन नहीं थे। आपने खुद से सेलेक्ट करने, खुद लेट करना है। सिर्फ उन्होंने हिंट हमें दी है कि ए एंड बी आर एनी 2 सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के वो सबसेट हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 सेट बना देंगे जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। तो
ए यूनियन बी हमें मालूम करना है। ए के एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए 2, 4, 8 एंड बी के सिलेक्ट कर लिए 1, 3, 5। देन ए यूनियन बी का आंसर क्या आया 1, 2, 3, 4, 5, 8। जब हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख के आप आंसर बता सकते हो। ए यूनियन बी का आंसर आया 1, 2, 3, 4, 5, 8। सो यहाँ पे वेन डायग्राम आप किस तरीके से बनाओगे, हमेशा आपने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। रेक्टेंगल बॉक्स यूनिवर्सल के एलिमेंट्स को शो करता है, यूनिवर्सल सेट को शो करता है। देन उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपके दोनों सेट में कोई एलिमेंट सेम है। अगर सेम है तो ये ओवरलैप बनेगी, अगर ये सेम नहीं है तो फिर ये आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो डिसजॉइंट होगी। और डिसजॉइंट मैंने अभी आपको समझाया है, डिसजॉइंट की डायग्राम इस तरीके की होती है। अगर ओवरलैप है, कोई ना कोई एलिमेंट्स सेम है, तो ओवरलैपिंग की डायग्राम ये होगी। अगर सबसेट है तो सबसेट की डायग्राम ये गिवन होगी। तो यहाँ पे इन्होंने खुद कहा था कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो आप क्या करोगे, सेट ए बनाओगे, सर्कल से रिप्रेजेंट होगा सबसेट। देन सेट बी सर्कल से रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे ए के सर्कल में, और सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे बी के सर्कल में। अब इन दोनों सर्कल में हमें कलर कितने हिस्से में करना है वो हमें आंसर बताएगा। आंसर में जो एलिमेंट शो हो रहे हैं वो आपके कलर पार्ट्स पे आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 8। 2, 4, 8 यानी कि ये पूरा हिस्सा आपका कलर पार्ट में आएगा। 1, 3, 5 ये पूरा हिस्सा आपका कलर पार्ट में आ जाएगा। तो ये बन गई आपके पास ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। सेकेंड पार्ट इन्होंने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, तो हमें दो बातों का पता होना चाहिए। सॉल्यूशन लिखेंगे आप, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, बी के एलिमेंट्स, जो सेट हमें गिवन है उनके एलिमेंट्स आपने लेट कर लिए। देन उसका आंसर निकालोगे आप। जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे तो इनमें से कोई भी आपके पास एलिमेंट सेम नहीं है, तो आपका आंसर नल सेट आ जाएगा। सो वेन डायग्राम हेडिंग दोगे आप, रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा। बॉक्स बनाने के बाद आप दो सर्कल्स अलग-अलग बनाओगे। एक सर्कल को ए का नाम देंगे, दूसरे सर्कल को बी का नाम देंगे। ए के एलिमेंट्स ए सर्कल में आ जाएंगे और बी के एलिमेंट्स बी सर्कल में आ जाएंगे। अब चेक करना है हमारे पास आंसर में कितने एलिमेंट्स गिवन है, कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है, उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी ये नल सेट है, कोई भी एलिमेंट गिवन नहीं है। इट मीन्स कि आपके पास वेन डायग्राम में किसी भी हिस्से में कलर नहीं होगा। ए डेल्टा बी सॉल्यूशन, ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 2, 4, 8, बी के एलिमेंट्स 1, 3, 5। देन इनका आंसर आपके पास पहले भी समझा चुकी हूँ मैं कि आंसर में क्या होता है, डेल्टा में साइमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। साइमेट्रिक डिफरेंस में जो एलिमेंट ए और बी में आपके पास एलिमेंट सेम नहीं है वो आंसर में आ जाएंगे। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो तमाम एलिमेंट्स आंसर में लिख दिए जाएंगे। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। जब दोनों एलिमेंट सेम नहीं है तो सवाल हमें बताएगा कि हमें कौन सी टाइप बनानी है वेन डायग्राम की। सो ये आपके पास हो जाएगी डिसजॉइंट सेट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट की डायग्राम बनेगी। ए डेल्टा बी सेट ए, सेट बी, और ये जो बॉक्स है, इस रेक्टेंगल बॉक्स है, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ए के एलिमेंट लिखे, बी के एलिमेंट लिखे। अब कलर पार्ट क्या, आंसर आपको बताएगा कि कितने हिस्से में कलर करना है। तो आंसर में 1, 2, 3, 4, 5, 8 ये तमाम एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो तमाम एलिमेंट्स में आप क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। पार्ट नंबर 4 ए माइनस बी सॉल्यूशन, ए के एलिमेंट्स आपको पता है, बी के पता है। देन इसका आंसर फाइंड करना है। ए माइनस बी इक्वल होगा, डायरेक्ट आंसर निकालना है हमें, तो हम माइनस करेंगे बी के एलिमेंट्स को। तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सेम ए आंसर में आ जाएगा। 2, 4, 8 डायग्राम सेम वही आपके पास बनेगी, डिसजॉइंट डायग्राम, यूनिवर्सल सेट ए सर्कल बी सर्कल। ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, देन बी के एलिमेंट्स। अब आंसर बताएगा कि कलर कितने हिस्से में करना है, 2, 4, 8। जिस आपके पास सर्कल में एलिमेंट्स 2, 4, 8 मौजूद हैं उस सर्कल में कलर हो जाएगा। तो ये आपके पास डायग्राम बन गई ए माइनस बी की वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब आपने क्या मालूम करना है, ओवरलैपिंग सेट्स बनाने हैं। ओवरलैपिंग सेट है, उन्होंने हिंट हमें कंडीशन गिवन की है, ए और बी क्या है, आपस में ओवरलैपिंग सेट हैं। तो आप खुद से सेलेक्ट कर लोगे, ए के एलिमेंट्स भी खुद सेलेक्ट करेंगे, बी के भी, कुछ भी बना सकते हैं हम, बस वो ओवरलैप होने चाहिए। ओवरलैपिंग के मीनिंग कि आपके पास कोई भी एलिमेंट्स एक से ज़्यादा या एक सेम होना चाहिए।
यहाँ मैंने सेलेक्ट किए हैं A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू 2 4 6 8। यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, 2 एंड 4, दोनों आपके पास एलिमेंट सेम है, तो इट मीन्स कि आपके पास ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी, लाजमी डायग्राम ओवरलैप करेगी। अब सवाल तो हमें पता है, उसके एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, देन इसका आंसर फाइंड करते हैं। A यूनियन B, फर्स्ट में A यूनियन B पूछा है इन्होंने, तो A यूनियन B तरतीब में आपने एलिमेंट्स को लिख दिया 1 2 3 4 5 8। अब आते हैं डायग्राम के ऊपर। डायग्राम सेम रहेगी, आप जितने भी पार्ट्स करोगे उसमें सारी डायग्राम सेम रहेगी, ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी, बस सिर्फ कलर पार्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। वेन डायग्राम A यूनियन B, रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे, यूनिवर्सल शो कर देंगे, वहाँ एक A सर्कल होगा, देन दूसरा B सर्कल होगा। ये डायग्राम बनाने के लिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया था कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स में डिसजॉइंट सेट्स होता है, एक दूसरी ओवरलैप होती है, तीसरी सबसेट होती है। ये तीनों इसकी टाइप होती हैं। डिसजॉइंट की कंडीशन में अलग अलग सर्कल्स बनते हैं, ओवरलैप में ओवरलैपिंग हो रही होती है, एंड सबसेट में एक बड़ा सर्कल होता है और एक छोटा सर्कल होता है। तो यहाँ आपके पास ओवरलैप डायग्राम सब जगह सेम बनेगी। A के एलिमेंट्स जो सेम होंगे वो ओवरलैपिंग में आ जाएंगे, ओवरलैप वाले हिस्से में आ जाएंगे। यहाँ पे सेम है 2 एंड 4, तो जो ओवरलैप कर रहा है हिस्सा वहाँ पे हम 2 एंड 4 लिख देंगे। देन इसके बाद 2 और 4 हटा के सेट A में क्या एलिमेंट्स बचे, वो सेट A के हिस्से में आ जाएंगे 1 एंड 3, ठीक है। उसके बाद सेट B में चेक कीजिए 2 एंड 4, 2 और 4 हटा के 6 और 8 बचा, तो 6 और 8 B के पार्ट में आ जाएंगे। ये बन गई आपके पास वेन डायग्राम। अब कलर कितने हिस्से में करना है, कलर आंसर बताएगा। A यूनियन B 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 6 8, तो तमाम पार्ट्स में आपका कलर हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B सेम, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स पता होने चाहिए, जो लेट किए थे सेम वही एलिमेंट्स होंगे। A इंटरसेक्शन B जो सेम है वो आंसर में आ जाएगा। डायग्राम बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऊपर वाली बनेगी, सिर्फ आपने क्या करना है, कलर पार्ट जो है उसे चेक करना है कि कलर किस हिस्से में होना चाहिए। आंसर में 2 और 4 आ रहा है, तो 2 और 4 आपके पास कौन सा हिस्सा है, वो हिस्सा है जो ओवरलैप कर रहा था। 2 एंड 4 सिर्फ इतने हिस्से में आपके पास कलर हो जाएगा। A डेल्टा B में भी हमें A के एलिमेंट्स पता है, B के एलिमेंट्स पता है। आंसर हम सवाल देख के बता सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए। जो एलिमेंट सेम नहीं है वो आंसर में नहीं आएंगे, बाकी जो एलिमेंट सेम नहीं थे वो आंसर में आ जाएंगे। जैसे 1 3, सेट A में से 1 3 एंड सेट B में से 6 एंड 8, ये आपका आंसर हो गया। डायग्राम बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी, ओवरलैप हो रही होगी। कलर हिस्सा आपके पास किस किस पार्ट में हो जाएगा, 1 3 6 8, 1 3 में कलर एंड 6 8 में कलर हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगी वेन डायग्राम A डेल्टा B की। पार्ट नंबर 4 A माइनस B सोल्यूशन। A के एलिमेंट्स गिवन है, B के एलिमेंट्स गिवन है, A में से B को माइनस करना है, तो जो सेम एलिमेंट्स थे वो माइनस हो गए, आंसर सिर्फ A एलिमेंट्स का आएगा, A सेट का आएगा 1 एंड 3। डायग्राम बिल्कुल सेम वही बनेगी। आंसर आपके पास क्या है 1 3, तो 1 3 वाले हिस्से में कलर हो जाएगा। तो ये A माइनस B की वेन डायग्राम आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। कंडीशन इन्होंने गिवन की है, A जो है B का सबसेट है, तो एलिमेंट्स आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लोगे। सेट A जो है वो छोटा होना चाहिए, सेट B बड़ा होना चाहिए। इसकी कंडीशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। A इज़ अ सबसेट ऑफ B, जो पहले सेट लिखा होता है वो छोटा होता है अगर सबसेट का साइन सेंटर में है, और जो दूसरा सेट होता है वो बड़ा होना चाहिए, यानी A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हों। सो A हमने सेलेक्ट किया 1 2 3 4 एंड B से हमने सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6। क्या A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं, तो A B का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फर्स्ट पे इन्होंने कहा है A यूनियन B मालूम कीजिए, तो A यूनियन B में तरतीबवार हमने आंसर में लिख दिया 1 2 3 4 5 6। सबसेट की डायग्राम इस तरीके से बनती है, बड़ा सर्कल बाहर आता है, छोटा सर्कल उसके अंदर चला जाता है। A सर्कल, A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो छोटे वाले सर्कल के अंदर आएंगे, और B के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे, जो सेम एलिमेंट्स हैं वो सर्कल A में आएंगे, जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो B में आ जाएंगे। और कलर हिस्सा आपको कौन बताएगा, आंसर बताएगा। आंसर में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो तमाम आपके पास एलिमेंट्स तमाम हिस्सों में कलर हो जाएगा।
ये आपके पास वेन डायग्राम है ए यूनियन बी की एज अ सबसेट। सेकंड इसका पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी सॉल्यूशन आप एलिमेंट्स लिखने के बाद इसका आंसर निकालोगे। आंसर क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी जो सेम एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ये आंसर हो गया। डायग्राम बिल्कुल सेम वही बनेगी। ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट, दो सर्कल आएंगे, एक छोटा सर्कल होगा और एक बड़ा होगा। जो छोटा सर्कल है वो ए होगा, जो बड़ा सर्कल है वो बी होगा। सेम एलिमेंट्स की जो जगह है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे, 1 2 3 4 सर्कल के, छोटे सर्कल के अंदर एंड 5 6 सर्कल के बाहर। कलर पार्ट आपका चेंज हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि पार्ट ए में जो आपके पास सेट ए है, स्मॉल सर्कल है, उसमें कलर हो जाएगा। थर्ड पार्ट ए डेल्टा बी, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। जब इनका आंसर फाइंड आउट किया तो इसके अंदर दोनों में 5 एंड 6 ये सेम नहीं था, बाकी एलिमेंट सेम है, तो आंसर आपका सिमेट्रिक डिफरेंस में 5 6 आंसर आ जाएगा। डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगी, सबसेट की एलिमेंट्स बिल्कुल सेम अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ कलर हिस्सा चेंज हो जाएगा। 5 और 6 यानी कि बी सर्कल, सेट बी का जो सर्कल है वो उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। ये आपके पास वेन डायग्राम बन गई ए डेल्टा बी की। लास्ट पार्ट ए माइनस बी, सॉल्यूशन ए के एलिमेंट्स लिखे, बी के एलिमेंट्स लिखे, देन इन दोनों को माइनस किया। तो माइनस के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4। ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो ए के तमाम एलिमेंट्स माइनस हो गए, ए में कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं, तो आपके पास आंसर में नल सेट आएगा। जब नल सेट आता है तो डायग्राम के किसी भी हिस्से में कलर नहीं किया जाता। एक्सरसाइज 17.4 क्वेश्चन नंबर 2, verify the commutative property of union and intersection using Venn diagram. If part 1 a equals to a b c d e and b equals to a e i o u. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपने वेरीफाई करनी है यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की मदद से। इसके दो तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के। एक तो आप डायरेक्ट आप सवाल देख के डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाओगे और सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप पूरे सवाल को सॉल्व करो, सॉल्व करने के साथ साथ वेन डायग्राम बनाते जाओ। तो यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ जो आपके पास पूरे सॉल्यूशन के साथ आप डायग्राम बनाओगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी डायग्राम बनाने में। पहले फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। नंबर 1, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यूजिंग वेन डायग्राम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होती है आपके पास, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड भी गिवन है, राइट हैंड साइड भी गिवन है। इसको फटाफट हम सॉल्व करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, ए यूनियन भी फाइंड किया, ए यूनियन भी बराबर हो गया आपके पास ए बी सी डी ई आई ओ यू। अब यहाँ पे आप पहले चेक करो कौन सी टाइप आ रही है। सवाल बताता है कि कौन सी डायग्राम की, वेन डायग्राम की कौन सी टाइप हम अप्लाई करेंगे, देन आंसर बताएगा किस हिस्से में कलर करना है। तो ए बी सी डी ई ए ई आई ओ यू, इसका मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, ए सेम है, ई सेम है, दो एलिमेंट्स आपके पास सेम आ रहा है। इट मीन्स कि ये आपके पास ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी, और ओवरलैपिंग डायग्राम ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। आंसर आ गया। बस दो, ये तीन बातें हमें पता होनी चाहिए। सवाल पता होना चाहिए, जवाब पता होना चाहिए उसका, और फिर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। सो आप वेन डायग्राम बनाओगे। इस रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, दो सर्कल बनाए, एक आपका सेट ए का सर्कल होगा, दूसरा सेट बी का सर्कल होगा। डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगी, ओवरलैप वाली। जो आपके पास सेम एलिमेंट्स हैं वो ओवरलैपिंग में सेंटर में आ जाएंगे, ए ई। फिर उसके बाद आपके पास क्या बचे, जो सेट ए के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो सेट ए के सर्कल में लिख दिए जाएंगे, बी सी डी, और बी के एलिमेंट्स जो बचेंगे वो बी के सर्कल में आ जाएंगे, आई ओ यू। ये कहलाएगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें यही प्रूव करनी है राइट हैंड साइड भी सेम यही डायग्राम बन रही है या नहीं बन रही। टेकिंग राइट हैंड साइड आपके पास है बी यूनियन ए, बी के एलिमेंट्स आए यूनियन ए के एलिमेंट्स लिखे, देन उनका यूनियन फाइंड किया। सवाल भी मौजूद है, आंसर भी मौजूद है। डायरेक्ट चलते वेन डायग्राम के ऊपर। सेम वेन डायग्राम, ओवरलैपिंग डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगी, एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम अपनी जगह पे रहेंगे, बट सिर्फ कलर पार्ट चेंज हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, तो कलर पार्ट भी आपके पास बिल्कुल सेम आएगा। तो ए बी सी डी ई आई ओ यू तमाम हिस्सों में कलर हो जाएगा, क्योंकि तमाम पार्ट्स आपके पास यूनियन में हमेशा याद रखिए कि जब भी यूनियन आता है तो वहाँ पे आपके पास कलर पार्ट जो होता है वो पूरी डायग्राम पे हो जाता है। तो आप
ये भी ओवरलैपिंग डायग्राम होगी और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड एक दूसरे के बराबर आई हैं। देन आप यहाँ वेरीफाई करके दिखाइए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, वेरीफाइड। सेकंड कंडीशन इन्होंने गिवन की थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की मदद से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम करनी है। हम जानते हैं इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। टेक कर ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम किया तो इंटरसेक्शन में आपके पास ए ई सेम था, आंसर में ए और ई आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। वेन डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगी, फिर आप लोगों को समझा दूँ मैं, डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगी, ओवरलैप हो रही है, एलिमेंट्स भी अपनी जगह पे बिल्कुल सेम रहेंगे, सिर्फ आंसर की वजह से हमारा जो कलर पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ए एंड ई। तो ए ई के एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं, ओवरलैपिंग में, जहाँ ओवरलैप हो रहा है सिर्फ उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। ये वेन डायग्राम आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की थी, ओवरलैपिंग डायग्राम बन रही थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें साबित करना है राइट हैंड साइड भी आपके पास इसके बराबर होनी चाहिए। टेकिंग राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे, इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स, दोनों में सेम क्या है, ए और ई, दोनों में जो सेम था वो लिखा। फिर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, अगेन डायग्राम बिल्कुल सेम होगी, बट यहाँ पे आपके पास बी पहले लिखा जाएगा, ए बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि बी यूनियन ए फाइंड किया है हमने। तो पहला सर्कल आपके पास बी का आएगा, देन ए का सर्कल आ जाएगा। सेम एलिमेंट्स क्या थे, ए ई सेम थे, बी के जो एलिमेंट्स बच गए थे वो आई ओ यू थे, वो हमने आई ओ यू बी के सर्कल में लिख दिए, और ए के सर्कल में बी सी डी। बी यूनियन ए ओवरलैपिंग डायग्राम बन रही है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आई है, तो आप लिख के दिखाइए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, P इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 10 एंड Q इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। दो सेट आपके पास गिवन है। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन हमें मालूम करनी है। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, पी क्यू सेट डिफाइन कर दिए। फर्स्ट कंडीशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यूजिंग वेन डायग्राम। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए हमने इसका प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, P यूनियन Q इक्वल्स टू Q यूनियन P। सेम इसी तरीके से आप फाइंड करोगे जैसे A यूनियन B मालूम किया है, दोनों का यूनियन लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन फिर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम आपके पास वही सर्कल आ जाएगा, इसके अंदर भी सेम एलिमेंट्स आ रहे थे। सेम एलिमेंट्स आपके पास जो सेम एलिमेंट्स है वो ओवरलैप हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट्स सेम थे और बाकी पी के जो एलिमेंट्स बचे थे वो 1 3 5 7 9 थे। क्यू में कोई एलिमेंट्स नहीं बचा, जो भी थे वो ओवरलैप हो रहे थे तो वो ओवरलैपिंग में आ गए। तो क्यू में आप कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखोगे क्योंकि कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं था। तो कलर भी कितने हिस्से में हो जाएगा, सिर्फ उस हिस्से में कलर होगा जो आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। क्यू में कलर नहीं होगा क्योंकि क्यू में कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं है। पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू ओवरलैपिंग डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड। अब हम टेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या गिवन है, क्यू यूनियन पी। क्यू यूनियन पी, इनके दरमियान यूनियन मालूम किया, 1 से लेके 10 तक सीक्वेंस में नंबर आ गए। वेन डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगी। पहले क्यू का सर्कल आएगा, देन पी का सर्कल आएगा, क्योंकि पहले आपके पास क्यू गिवन है देन पी गिवन है। ये भी आपके पास ओवरलैपिंग डायग्राम होगी और ओवरलैपिंग में आपके पास क्या सेम आ रहा है, 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट्स आपके पास सेम आ रहे हैं और जो बच रहे हैं वो एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। पी के एलिमेंट्स जो बच गए थे वो हमने पी के सर्कल में लिख दिए। दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम आई हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी, वेरीफाइड। एक्सरसाइज नंबर 17.4 क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग वेन डायग्राम इफ A इक्वल्स टू दिस, B इक्वल्स टू दिस एंड यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू दिस। वेरीफाई करना है हमें डी मॉर्गन्स लॉज को। डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास दो होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके सवाल भी 17.3 में सॉल्व किए हैं, बट यहाँ पे ये कह रहे हैं वेन डायग्राम की मदद से करना है।
अब वेन डायग्राम की मदद से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर नहीं आता तो इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने डिटेल में आप लोगों को सॉल्व करके तरीका समझाया है कि किस तरीके से आप वेन डायग्राम बना सकते हो। सो आपके पास पार्ट 1 आपके पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ का जो पहला लॉ कहलाता है वो होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स गिवन है, बी के गिवन है, यूनिवर्सल सेट के गिवन है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम पहले टेक कर लेते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आपके पास 2 स्टेप में आंसर आएगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ए यूनियन बी, ए और बी के दरमियान हमने यूनियन मालूम किया। ए यूनियन बी बराबर होता है 1 3 5 6 7 8 9। अब पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, देन स्टेप 2 के ऊपर जाएंगे। तो फर्स्ट पे आपके पास ए यूनियन बी की डायग्राम बनेगी। जैसे जैसे स्टेप करते जाएंगे वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाओगे, देन लास्ट वाले स्टेप में कंबाइंड हो जाएंगी सारी डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम फिगर 1 स्टेप 1 है तो ये फिगर 1 हो जाएगी। इसमें एलिमेंट्स अगर सेम है तो टाइप कौन सी बनेगी, ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी। 1 3 5 7 9 5 6 7 8 5 और 7, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आपके पास सेम है। इट मीन्स कि आपके पास जो डायग्राम है वो ओवरलैपिंग बनेगी। तो ओवरलैपिंग डायग्राम बना लीजिए। बनाने के बाद पहले सेट सर्कल ए देन बी, और जो ओवरलैप हो रहा है वो सेंटर में आ जाएगा। जो ए के एलिमेंट बच जाएंगे वो ए सर्कल में मौजूद होंगे, और जो बी के बच जाएंगे वो बी सर्कल में मौजूद होंगे। आंसर बताएगा कलर कितने हिस्से में करना है, तो आंसर यूनियन में था तो 1 3 5 6 7 8 9, तो तमाम यूनियन के हिस्से में हमने कलर कर दिया। ए यूनियन बी ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी। स्टेप नंबर 2 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी के। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल की वैल्यू लिखी माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू इसमें से माइनस कर दी स्टेप 1 में जो आंसर आया था। तो यूनिवर्सल सेट में से आपके पास 2 4 एंड 10 आंसर आया। 2 4 10 ये यूनिवर्सल सेट का आंसर है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी, फिगर 2 कहलाएगी। एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। रेक्टेंगल बॉक्स में आपके पास ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो यूनिवर्सल को शो करता है। यूनिवर्सल के अंदर हम सारा काम कर रहे होते हैं। अब जहाँ कॉम्प्लीमेंट का जिक्र है वहाँ यूनिवर्सल मौजूद होता है। सेम वही ओवरलैप डायग्राम बनेगी। पहले सर्कल ए बनेगा, देन सर्कल बी बनेगा। एलिमेंट्स अपनी जगह पे सेम उसी तरीके से आ जाएंगे। 1 3 9 ए में बचे थे, 6 8 बी में बचे थे, और जो दोनों सेम थे 5 7 वो ओवरलैपिंग की जगह पर आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास आंसर में यूनियन में यूनिवर्सल सेट में 2 4 10 ये जो एलिमेंट्स आपके पास बचे हैं ये यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट के अंदर हम सारा काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके पास ए के भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, बी के भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी को। बाकी के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो तो ना ए में है और ना बी में है, तो वो कहाँ मौजूद हैं, वो आपके पास इस स्क्वायर इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मौजूद है, और ये रेक्टेंगल बॉक्स आपके पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो 2 4 एंड 10 तो आप इस बॉक्स में सर्कल के अलावा कहीं भी इन नंबर्स को रख सकते हो। 2 4 एंड 10। अब कलर कहाँ होगा, कलर आपके पास आंसर ही बताता है कि जहाँ पे आपके पास ये एलिमेंट्स मौजूद हैं उन एलिमेंट्स की उन जगहों पर कलर हो जाएगा। तो दोनों सर्कल को छोड़ के बाकी आपके पास जो रेक्टेंगल बॉक्स बच रहा है वो तमाम कलर हो जाएगा। ये आपके पास कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ओवरलैपिंग डायग्राम है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने टेक करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 3 स्टेप में आंसर आएगा, तो इसका मतलब इसकी डायग्राम भी 3 बनेगी। तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए में से यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को माइनस किया, तो ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10 ये आपका आंसर आया। वेन डायग्राम फिगर नंबर 1 दो सर्कल नहीं बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल बनेगा, क्योंकि सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। यहाँ इन्होंने सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट का जिक्र किया है, एक सेट का जिक्र किया है यूनिवर्सल के साथ। तो आप रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे, रेक्टेंगल बॉक्स शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, और सिर्फ सेट ए का जिक्र है, तो सेट ए का जिक्र है तो सिर्फ ए की सर्कल बनेगा, सेकेंड सर्कल नहीं बनेगा। तो सेट ए के सर्कल में आपके पास क्या चीज़ें सेम थी, ए में आपके पास था 1 3 9 1 3 9 5 7 जो ए के एलिमेंट्स थे वो तमाम ए के अंदर ही लिखे जाएंगे, और जो बाकी बच जाएंगे वो यूनिवर्सल सेट के हैं, वो सर्कल के बाहर मौजूद होंगे।
जैसे 1 2 4 6 8 10 ये तमाम एलिमेंट्स सर्कल के बाहर यूनिवर्सल के बॉक्स के अंदर मौजूद होंगे। अब आंसर में 2 4 6 8 10 आ रहा है। सर्कल के अलावा तमाम एलिमेंट्स रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर हैं, तो हम रेक्टेंगल बॉक्स को कलर करेंगे सर्कल को हटा के। ये कहलाता है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम। स्टेप नंबर 2 बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस बी के एलिमेंट्स लिखे, कैंसिल आउट किया, देन आंसर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का आया 1 2 3 4 9 10। फिगर नंबर 2 फिगर वेन डायग्राम। फिगर नंबर 2 रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा, यूनिवर्सल सेट बाहर जाएगा। यहाँ से बी की बात की जा रही थी, यूनिवर्सल और बी सेट की बात हो रही है, तो सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा, वो बी का सर्कल होगा और बी के तमाम एलिमेंट्स बी के सर्कल के अंदर लिख दिए जाएंगे 5 6 7 8। देन बाहर आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद होगा यूनिवर्सल सेट के साथ, यानी यूनिवर्सल में से माइनस कर दिए गए हमने बी को, जो माइनस हो गया वो सर्कल के अंदर है और जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो बाहर आपके पास यहाँ मौजूद होंगे। तो आंसर आपके पास कलर पार्ट क्या होगा 1 2 3 4 9 10। जहाँ जहाँ ये आप लोगों ने नंबर लिखे हैं उतने हिस्से में कलर हो जाएगा बी के सर्कल को हटा के। देन स्टेप नंबर 3 ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लास्ट स्टेप है, इसके अंदर ही हमारा आंसर आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे उसको बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स के साथ, देन आंसर आपके पास आएगा 2 4 10। इसके बाद हम फिगर पे आते हैं, वेन डायग्राम फिगर नंबर 3। अब ये आपके पास जो फिगर होगी सेम फिगर वही बनेगी जो हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे बनी थी। ओवरलैपिंग डायग्राम होगी, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, सेट ए आ जाएगा, देन सेट बी आ जाएगा और इन दोनों सेट में आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए, आंसर चेक कीजिए। आंसर में आपके पास है 2 4 10, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट का आंसर आ रहा है। यूनिवर्सल आपके पास है 2 4 10, यूनिवर्सल के हिस्से में हमने इनको लिख दिया। सेट ए 1 3 9, सेट बी 6 8 और जो आपके पास सेम एलिमेंट्स आ रहे थे वो आपने इंटरसेक्टिंग पार्ट में लिख दिए 5 और 7। सो ये आपके पास हो जाएगी राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डायग्राम बना कहलाती है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम का नाम है ओवरलैपिंग डायग्राम एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट, पहला लॉ जो है इसका प्रूव्ड हो गया। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 डी मॉर्गन्स लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के यूनिवर्सल सेट के आ जाएंगे, देन टेक कर लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे, देन इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन मालूम किया। तो इंटरसेक्शन में आपके पास 5 और 7 सेम आ रहा है। इट मीन्स आपके पास जो भी डायग्राम बनेगी वो ओवरलैप होगी। तो अब डायग्राम बनाते हैं। स्टेप नंबर 1 है, तो स्टेप नंबर 1 के वेन डायग्राम फिगर 1 हो जाएगी। आप ओवरलैपिंग डायग्राम बनाओगे, जो आंसर आया है उतने हिस्से में कलर हो जाएगा, ए और बी के एलिमेंट सेपरेट हो जाएंगे। ये आपके पास कहलाएगी ओवरलैपिंग डायग्राम। स्टेप नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट आए, माइनस कर दिया आपने ए इंटरसेक्शन बी को, देन आपके पास जो आंसर आया 1 2 3 4 6 8 9 10 ये आंसर आया। अब बनाएंगे हम इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम फिगर 2 सेम आप रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर ए और बी को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद आपका जो आंसर आया था वो था 1 2 3 4 6 8 9 10। ए के एलिमेंट्स को सेपरेट किया, बी के एलिमेंट्स को सेपरेट किया। जो इंटरसेक्ट हो रहे थे 5 7 वो आपके पास कैंसिल आउट हो गए थे, तो वो हम सेंटर में लिखेंगे। आंसर में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं सिवाय 5 और 7 के, तो तमाम हिस्सों पे कलर हो जाएगा 5 और 7, यानी कि इंटरसेक्टिंग पार्ट को हटा के तमाम डायग्राम पे कलर हो जाएगा। ये कहलाएगी ओवरलैपिंग डायग्राम। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया। अब हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड स्टेप 1 ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 2 4 6 8 10। तो वेन डायग्राम फिगर नंबर 1 बनेगी।
रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे, सिर्फ ए का जिक्र हो रहा है तो सिर्फ ए का सर्कल बनेगा, और बाकी तमाम आपके पास जो ए सर्कल के बाहर एलिमेंट्स गिवन है ये ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। आंसर में 2 4 6 8 10 आ रहा था, तो 2 4 6 8 10 जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट स्टेप 2 हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी के एलिमेंट्स, देन आंसर आया 1 2 3 4 9 10। वेन डायग्राम फिगर 2, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, यूनिवर्सल शो कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट बाहर मौजूद है, और एक सर्कल आपने बनाया जिसमें 5 6 7 8 बी के जो एलिमेंट्स थे वो यहाँ लिख दिए। बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए थे वो यूनिवर्सल सेट के थे, जो हमने यहाँ लिखे नहीं है उसे लिख के दिखा देते हैं। आपके पास यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स बचे थे वो हैं 1 2 3 4 9 10। 1 2 3 4 9 10 आपके पास यूनिवर्सल की जगह आ जाएगा। 1 2 कहीं भी रख सकते हैं, 3 4 9 10। तो जो नंबर आपके पास सर्कल के बाहर हैं वो आंसर में थे, तो उन्हीं हिस्से में कलर हो जाएगा। ये कहलाता है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड आउट किया। यूनियन मालूम करने के बाद आंसर आया 1 2 3 4 6 8 9 10। वेन डायग्राम फिगर नंबर 3। सेम वेन डायग्राम आपके पास राइट हैंड साइड वाली सेम वैसे ही बनेगी। एलिमेंट्स भी अपनी अपनी जगह पे मौजूद होंगे। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि आंसर में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। जहाँ वो एलिमेंट्स मौजूद हैं उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास तमाम एलिमेंट्स मौजूद थे सेम, सिवाय 7 और 5 के, जो आपके पास सेंटर में आ रहे थे, ओवरलैपिंग सेट में आ रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे, उन्हें छोड़ के बाकी तमाम फिगर पर कलर हो जाएगा। ये आपके पास कहलाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जितना भी हिस्सा आपको कलर पार्ट जो दिख रहा है ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, डी मॉर्गन्स लॉ सेकंड प्रूव्ड हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वेरीफाइड। एक्सरसाइज नंबर 17.4 क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यूजिंग वेन डायग्राम। अब हमने एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज मालूम करने हैं वेन डायग्राम की मदद से। तो पहले सवाल को समझ लो कि एक सवाल के अंदर हमें कितने पार्ट्स गिवन है। इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 से 8 तक, बी इक्वल्स टू 4 6 7 8 9 10 एंड सी इक्वल्स टू 5 7 9 11। 3 सेट आपके पास गिवन है। पहले वो कह रहे हैं एसोसिएटिव लॉज मालूम करने हैं। तो एसोसिएटिव लॉ आपके पास 2 होते हैं। एक होता है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। सेकेंड इंटरसेक्शन पे होता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव के 2 सवाल हो जाएंगे। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मालूम करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव के भी आपके पास 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। नंबर 2 ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। तो ये टोटल आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट्स गिवन है। तो चारों हम अलग अलग मालूम करते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन यूजिंग वेन डायग्राम। एसोसिएटिव लॉ आपके पास ये कहलाता है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। सॉल्यूशन लिखेंगे ए बी सी, 3 सेट्स हैं तो तीनों सेट्स आपने यहाँ पर डिफाइन कर देने हैं, सेट ए बी एंड सी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी ब्रैकेट बी यूनियन सी। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, डायरेक्ट इसको जल्दी जल्दी फाइंड करेंगे क्योंकि हमने सीखनी है डायग्राम। स्टेप नंबर 1 बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे यूनियन, फिर सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे बी यूनियन सी तरतीब में आप आंसर लिख दोगे 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, सवाल आपके पास एलिमेंट्स ये थे, सेट्स बी और सी गिवन था। इन दोनों सेट में अगर एलिमेंट सेम है तो आपकी डायग्राम क्या होगी, ओवरलैप डायग्राम होगी। 7 9 7 9 दोनों सेम है तो आपकी डायग्राम क्या हो गई, ओवरलैपिंग डायग्राम। सो आप वेन डायग्राम फिगर 1 बनाओगे, जितने स्टेप होंगे उतनी डायग्राम बनेगी और लास्ट वाला स्टेप जो होता है वो फाइनल आंसर होता है।
ओवरलैपिंग डायग्राम बनी। डायग्राम बनाने के बाद पहले बी का सर्कल बनाया आपने, फिर उसको ओवरलैप करवा दिया सी के सर्कल के साथ। जो सेम एलिमेंट्स थे वो ओवरलैपिंग के हिस्से में आ गए, जो बच गए बी के वो बी के हिस्से में आएंगे, जो सी के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो सी के हिस्से में आ जाएंगे। देन आंसर आपके पास क्या था, यूनियन था। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सीक्वेंस में लिख दिए गए थे, तो कलर हिस्सा आपका दोनों सर्कल में हो जाएगा, बी में होगा, सी में होगा और इंटरसेक्ट में भी हो जाएगा। ये डायग्राम कहलाती है आपके पास वेन डायग्राम बी यूनियन सी की। जनाब आपने स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है। स्टेप नंबर 2 में आपके पास है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सो इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, यूनियन का साइन, देन बी यूनियन सी, जो अभी हमने ऊपर वाले स्टेप में आंसर मालूम किया था वो आ जाएगा। इनको भी यूनियन इनका दोनों का यूनियन ले लिया जाएगा, तो 1 से लेके 11 तक आपके सीक्वेंस में आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आंसर है और ये 2 सवाल है। अब डायग्राम बनानी है। अब आपके पास यहाँ पे सेट कितने गिवन है, 3 सेट गिवन है, ए बी एंड सी। सो आपकी डायग्राम जो होगी ओवरलैप लाजमी होगी, और ओवरलैपिंग में हमने ये चेक करना है कि आपके एलिमेंट्स कौन कौन से सेम है। आप एक स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे, ये यूनिवर्सल बॉक्स कहलाता है। देन ए बी एंड सी 3 सर्कल बनेंगे क्योंकि तीनों एलिमेंट्स गिवन है। जब आप 3 सर्कल बनाओगे तो तीनों सर्कल क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, लाजमी वो ओवरलैप होंगे। तो इनको ज़रा हम यहाँ पे रफली समझते हैं। इसे हम रफली समझते हैं। आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे, देन उसके बाद इसके अंदर आपने 3 सर्कल्स बनाने जो तीनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो। फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। ये सर्कल आपके पास कहलाएगा ए, ये हो जाएगा बी एंड दिस इज़ सी। अब इनके एलिमेंट्स को सामने रखना है, देन उसके बाद आप इसकी डायग्राम बनाओगे। ये आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं आपके पास तीनों सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम है। तीनों सेट में यानी ए बी सी तीनों को आपके पास ये वाला जो पार्ट है ये तीनों को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एलिमेंट आएगा जो तीनों में सेम है। तो तीनों में कौन सा एलिमेंट सेम है, 7 7 एंड 7। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 7, ठीक है। अब ये 2 हिस्से जो आ गए, अब सेकंड हम चेक करते हैं ए और बी को, ए एंड बी। ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं पहले ये चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 4 4। बी और ए में 4 सेम है, 6 सेम है एंड 8 सेम है। तो ये हिस्सा जो आपके पास ऊपर बन रहा है सी को छुपा के, सी वाला हमने हिस्सा पार्ट छुपा दिया। जो आपके पास ये सेंटर में हिस्सा आ रहा है ये सिर्फ आपका पार्ट है ए और बी का, जो ए और बी को ओवरलैप कर रहे हैं। वहाँ पे जो एलिमेंट सेम होंगे हम वहाँ पे उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो सेम है। तो कौन कौन से एलिमेंट सेम है, 4 6 एंड 8। ये एलिमेंट सेम आ रहे हैं ए और बी के। अब आना है हमने सी के ऊपर। अब सी में चेक करना है, सी का आपके पास क्या है, बी एंड सी। इन दोनों हिस्सों में आपके पास जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो ये हिस्सा है। बी और सी में जो एलिमेंट सेम होंगे वो इस जगह पर आएंगे। बी और सी में कौन से एलिमेंट सेम है, 9, यहाँ भी 9 सेम है, बाकी और कुछ भी सेम नहीं है। सो यहाँ आप क्या लिख दोगे, 9। अब चेक करना है हमने ए एंड सी। ए और सी में कौन से एलिमेंट सेम है, जो सेम होंगे वो इस हिस्से में आ जाएंगे। तो आप ए में चेक करो और सी में 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 5 और 7, 5 और 7 सेम है। 7 तो सब में सेम था, वो तो आपके पास सेंटर में आ गया। यहाँ से 5 है आपके पास जो सेम आ रहा है, तो यहाँ आप लिख देंगे 5 जो ए और सी में सेम था। बाकी के एलिमेंट्स जो बच गए वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने सर्कल्स में वापस चले जाएंगे। तो वो कौन कौन से होंगे, पार्ट ए में 1 2 3 बच रहा है, तो हमने लिखा 1 2 एंड 3। पार्ट बी में सिर्फ आपके पास 10 बच रहा है, 10 आ जाएगा। एंड पार्ट सी में 5 भी हो गया, 7 भी 9 भी, 11 बचा, यहाँ हम लिख देंगे 11। ये बन गई आपके पास वेन डायग्राम। चेक करते क्या बिल्कुल सेम ऐसे ही बनी है, जी बिल्कुल ये सेम ऐसे ही बनी है वेन डायग्राम फिगर नंबर 2। 3 सर्कल आपने लिए, तीनों को सेपरेट किया, पहले ए
और पहले हम चेक करेंगे ए बी सी तीनों में जो सेम आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं वो ओवरलैप करेंगे तीनों के साथ। फिर देन हमने चेक किया ए बी में कौन से सेम आ रहे थे वो लिखे, फिर बी सी में जो सेम आ रहे थे वो लिखे, फिर ए सी में जो सेम आ रहे थे वो लिखे, बाकी जो बच गए उनको अपने अपने घरों में भेज दिया। ठीक है, तो ये डायग्राम आपके पास कहलाएगी ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ओवरलैपिंग डायग्राम। अब कलर कितने हिस्से में करना है, आंसर चेक करो। इसका आंसर क्या आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यूनियन का था। तो इट मीन्स आपके पास तमाम सर्कल में कलर हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेके 11 तक तमाम एलिमेंट्स आंसर में आ रहे हैं। अब टेक करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। स्टेप 1 से हमने ए यूनियन बी पहले फाइंड किया, डायग्राम बना ली। अब तक तो आ चुकी होगी आपको अच्छे से, तो इसको हम आगे चलते हैं, डिटेल में नहीं समझते, आगे चलते हैं। ठीक है, यूनियन था, जो आंसर है वो उस तमाम हिस्से में कलर हो जाएगा। डायग्राम बिल्कुल सेम वैसी बनेगी जैसे प्रीवियस बनाई थी। स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपके पास क्या गिवन है, अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन का साइन, देन सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड किया तो 1 से लेके 11 तक सेम वही आंसर आया हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में आया था। वेन डायग्राम फिगर नंबर 2, आपके पास फिगर नंबर 2 सेम ऐसे ही एज इट इज़ वही बन जाएगी जो अभी हमने सीखी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको हम बनाएंगे। पहले चेक करेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन सी जगहों पे सेम है, ओवरलैप कर रहे हैं, उन्हें अलग-अलग लिखेंगे, देन इसके बाद उसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों डायग्राम एक दूसरे की क्या आई, इक्वल आ गई। सो आप लिख के दिखाइए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की मदद से आपने इसको प्रूव करके दिखाना है। सेम आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का तरीकाकार आपको बहुत अच्छे से आ चुका होगा, बस जस्ट इसको देख लो। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ए बी सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, टेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। स्टेप नंबर 1 आएगा। स्टेप नंबर 1 में आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, 7 और 9 आपके पास इंटरसेक्ट हुआ था, फिगर 1 बनेगी। ओवरलैप डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगी, नंबर एलिमेंट्स भी उसके बिल्कुल आप सेम रखोगे, बट यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी है तो पहले बी बनेगा, देन उसके बाद सी बनेगा, और जो सेम एलिमेंट्स है वो इंटरसेक्टिंग हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो आंसर है उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। अब पार्ट स्टेप 2 में भी आपने सेम यही काम करना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। पहले ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सेम एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे 7 आ रहा है, सेम एलिमेंट 7 आया। वेन डायग्राम बनाएंगे, ए बी सी आपके पास यहाँ पे 3 सेट्स गिवन है, तो वेन डायग्राम जब भी बनेगी तो उसमें 3 सर्कल्स आएंगे। एक यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल आ जाएगा, ए का सर्कल होगा, बी का होगा, देन सी का सर्कल हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेगी जैसे हमने यूनियन वाली बनाई है। इसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कलर हिस्सा जो है, कलर पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है 7। तो जहाँ आपके पास 7 लिखा है सिर्फ उतने हिस्से में कलर हो जाएगा, बाकी आपकी डायग्राम बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी जैसे अभी हमने प्रीवियस सवाल में समझी है। ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब टेक कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड के अंदर भी आपके पास 2 स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्ट मालूम करेंगे, तो इंटरसेक्शन में आपके पास 4 6 7 8 सेम एलिमेंट्स थे, वो इंटरसेक्ट हो गए। वेन डायग्राम बनेगी, ओवरलैप हो गई ए बी, देन जो सेम आपके पास एलिमेंट्स थे वो आपने इंटरसेक्टिंग पार्ट में लिखे और उसी पार्ट को आपने कलर कर दिया, क्योंकि आंसर में सिर्फ वही आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। स्टेप नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में आएगा, इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अभी हमने स्टेप 1 से मालूम किया था वो लिखेंगे, इंटरसेक्शन सी 5 7 9 11। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है, इन दोनों में सेम आपके पास सेम 7 आ रहा है, सो इन दोनों में 7 आपके पास सेम आ रहा था आंसर में। वेन डायग्राम आप बनाओगे, फिगर नंबर 2 सेम वेन डायग्राम एज इट इज़ बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी जैसे आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे बनाई थी। एलिमेंट्स भी अपनी अपनी जगह पे वैसे ही आ जाएंगे, और कलर हिस्सा सिर्फ उस पार्ट में होगा जो आंसर आया था। इसका आंसर हमारा 7 आया था। सो ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये डायग्राम कहलाएगी। ओवरलैपिंग डायग्राम का नाम है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव्ड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस
पार्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने मालूम करना है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम की मदद से। तो हम इसके अंदर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। आपके पास ए गिवन है, बी गिवन है एंड सी गिवन है। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, बी के एलिमेंट्स 4 6 7 8 9 10, सी के एलिमेंट 5 7 9 11। देन आप टेक करोगे लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट क्लोज। स्टेप 1 में बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 6 7 8 9 10 इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स 5 7 9 11। दोनों के दरमियान जब इंटरसेक्शन मालूम किया तो आंसर आया 7, 9। अब इसकी वेन डायग्राम फिगर नंबर 1 बनेगी। फिगर 1 आपके पास कहलाएगी इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो एलिमेंट्स, जब इंटरसेक्ट होंगे तो ये ओवरलैपिंग डायग्राम होगी। सेम आपने रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, यूनिवर्सल उसके अंदर सेट लिख देना है। देन उसके अंदर बी के एलिमेंट्स अलग सेपरेट हो जाएंगे और सी के एलिमेंट्स अलग सेपरेट हो जाएंगे। ओवरलैपिंग की जगह पर आपके पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो ओवरलैप हो रहे थे, जो दोनों में इंटरसेक्ट हो रहे थे, सेम थे 7 और 9। बाकी बी के एलिमेंट्स को बी के सर्कल में रख देंगे और सी के एलिमेंट्स को सी के सर्कल में रख देंगे। इससे डायग्राम का नाम भी ओवरलैपिंग डायग्राम होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, पूरा लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी किया, ए के एलिमेंट्स लिखे, उनका यूनियन लिया बी इंटरसेक्शन सी के साथ। आंसर आया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन फिगर नंबर 2 आपके पास बनेगी ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे हम, यूनिवर्सल सेट उसके अंदर मौजूद होगा। सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे, बी के आएंगे और सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसके अंदर आपने जो आपके पास इंटरसेक्टिंग पार्ट है ए बी सी के जो भी एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, पहले आप चेक करोगे कि एलिमेंट्स ए बी और सी में कौन सा एलिमेंट है जो सेम आ रहा है। वो आपके पास है 7 7 7, तीनों में 7 सेम है तो सेंटर वाले पार्ट में 7 आ जाएगा। देन उसके बाद हम चेक करेंगे ए और बी में, ए और बी का हिस्सा कौन सा है आपके पास, ये सेपरेट हिस्सा ये मौजूद है। इसे हम देखेंगे, इसके अंदर 4 6 और 8 सेम है तो हमने 4 6 और 8 इसके अंदर रख दिया। देन उसके बाद आप चेक करो बी और सी में, बी और सी का जो सेंटर पार्ट है उसमें कौन सा एलिमेंट सेम आ रहा है, 9 आ रहा है। बी में भी 9 एलिमेंट सेम है और सी में भी 9 एलिमेंट सेम है, तो वो इनके इंटरसेक्टिंग पार्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से आप तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके सेट कर दोगे, जो सेम है वो सेम में आ जाएंगे और जो बच जाएंगे वो अपने अपने सर्कल्स में चले जाएंगे। तो ये आपके पास थी लेफ्ट हैंड साइड, ये भी ओवरलैपिंग डायग्राम कहलाएगी। अब फाइंड करेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास कितने स्टेप्स हैं, 1 2 एंड 3। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ए यूनियन बी एक डायग्राम बनेगी। सेकंड ए यूनियन सी सेकंड डायग्राम इससे बनेगी। देन उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा थर्ड स्टेप में, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। स्टेप 1 हमने सॉल्व किया, ए यूनियन बी आपको बहुत अच्छे से निकालना आ चुका होगा अब तक। ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आंसर आया। वेन डायग्राम नंबर 1 रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा और आपने इसके अंदर क्या करना है, 2 सर्कल्स बनाने हैं ए और बी के। देन उसके बाद इनके एलिमेंट्स को अपनी अपनी जगह पे रख देना है। रखने के बाद आंसर में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उतने हिस्से में आपके पास कलर हिस्सा हो जाएगा। तो तमाम पार्ट्स में आपके पास क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक तमाम एलिमेंट्स आंसर में मौजूद है। ये भी डायग्राम आपके पास ओवरलैपिंग डायग्राम कहलाएगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 में ए यूनियन सी फाइंड करना है। ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट्स सी के एलिमेंट्स, देन यूनियन का आंसर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। वेन डायग्राम फिगर नंबर 2 सेम आपके पास डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगी। एलिमेंट्स आप रखेंगे कहाँ पर, ए का सर्कल बनेगा देन सी का सर्कल बनेगा। ए और सी में जो ओवरलैप कर रहा है हिस्सा, वहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट सेम है वो लिख दिए जाएंगे और फिर ए के सेपरेट एलिमेंट ए के सर्कल में आ जाएंगे, सी के सेपरेट एलिमेंट सी के सर्कल में चले जाएंगे। और आंसर बताएगा कि हमें कलर कहाँ करना है। तो आंसर में 1 से लेके 11 तक तमाम एलिमेंट्स मौजूद है तो तमाम हिस्से पे कलर हो जाएगा। ये भी डायग्राम आपके पास ओवरलैपिंग डायग्राम कहलाएगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जो फाइनल स्टेप है। देन इसके बाद हमारी फाइनल फिगर बनेगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
इक्वल, पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स स्टेप 1 से मालूम किए थे हमने, वो लिखे जाएंगे। इंटरसेक्शन फिर स्टेप 2 से ए यूनियन सी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। इन दोनों के दरमियान जो एलिमेंट सेम है वो आंसर में आ जाएगा। सो डायग्राम आपके पास कुछ इस तरीके से होगी। वेन डायग्राम फिगर नंबर 3, ए बी सी तीनों सर्कल आ गए। तीनों सर्कल के बाद आपका जो आंसर आया था, आंसर में जो जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। डायग्राम भी बिल्कुल सेम वही बनेगी, एलिमेंट्स भी अपनी जगह पे वहीं सेपरेट हो जाएंगे जहाँ जहाँ हमने राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के रखे थे। राइट हैंड साइड के भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से पुट कर देंगे अपने अपने जगहों पे। देन उसके बाद कलर सिर्फ उतने हिस्से में होगा जो हमारे आंसर में आए हैं। और हमारे आंसर में कौन कौन से पार्ट्स आए थे वो हम यहाँ पे लिखना भूल गए, तो आप यहाँ पे लिख के दिखा दीजिए। आंसर में जो हिस्सा आया था वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमारे आंसर का हिस्सा नहीं था, इस वजह से इन दो पार्ट्स पे कलर नहीं हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाइड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का दूसरा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यूजिंग वेन डायग्राम। अब हमें क्या मालूम करनी है, ये प्रॉपर्टी मालूम करनी है जो कि इंटरसेक्शन है ओवर यूनियन है। प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है। सॉल्यूशन में आप तीन एलिमेंट्स, आपके पास यहाँ पे तीन सेट्स मौजूद हैं, तो तीनों सेट्स के हमने एलिमेंट्स लिख लिए ए बी एंड सी। टेक किया आपने सेम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1, बी यूनियन सी इक्वल्स टू बी के एलिमेंट्स यूनियन सी के एलिमेंट्स, दोनों के दरमियान यूनियन में फाइंड आउट किया। आंसर आया 4 5 6 7 8 9 10 11। वेन डायग्राम फिगर नंबर 1, वेन डायग्राम आपकी बनेगी ओवरलैप होगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स सेम 9 और 7 सेम आ रहे हैं। बी एंड सी जो सेम है वो ओवरलैपिंग के हिस्से में आएंगे और बी के जो सेपरेट हैं वो बी के सर्कल में आ जाएंगे और सी के सेपरेट सी के सर्कल में। कलर आपके पास तमाम हिस्से में होगा क्योंकि 4 से लेके 11 तक तमाम एलिमेंट्स आंसर में मौजूद है। ये भी आपके पास डायग्राम कहलाएगी ओवरलैपिंग। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2, राइट लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट आप कॉपी करेंगे। इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन देन बी यूनियन सी, जो स्टेप नंबर 1 का आंसर था वो पुट करेंगे। इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्ट मालूम किया, इंटरसेक्ट में आंसर आया 4 5 6 7 8। वेन डायग्राम फिगर नंबर 2, ए बी सी तीनों आपके पास सेट मौजूद हैं, तो सर्कल आपके पास तीनों सर्कल एक साथ बनेंगे एक रेक्टेंगल बॉक्स में। रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। ए बी एंड सी सेपरेटली हमने सबके एलिमेंट्स सबकी जगह पे रख दिए। रखने के बाद आपके पास जो आंसर आया था 4 5 6 7 8, जहाँ जहाँ आपको ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं उतने हिस्से में कलर हो जाएगा। सो ये भी आपके पास डायग्राम कहलाएगी ओवरलैपिंग डायग्राम। ये आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। अब फाइंड करना है हमने राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी 3 स्टेप होंगे, ए इंटरसेक्शन बी देन ए इंटरसेक्शन सी, फिर उन दोनों के दरमियान यूनियन लिया जाएगा। स्टेप नंबर 1 में ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स आ गए, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, देन आंसर आया 4 6 7 8। वेन डायग्राम फिगर नंबर 1, रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे आप, यूनिवर्सल सेट आएगा, ए के एलिमेंट्स आ गए देन बी के एलिमेंट्स आ गए, बी का सेट बना दिया, सर्कल बना दिया। जो आपके पास एलिमेंट्स सेम थे वो सेंटर में लिख दिए जाएंगे 4 6 7 8। ये दोनों एलिमेंट्स ए और बी में मौजूद थे वो सेंटर में आ गए। ए में जो बचे 1 2 3 5 और बी में क्या बचा 9 10। आंसर में हमारे पास 4 6 7 8 मौजूद था, तो इतने हिस्से में आपने कलर कर दिया। ये कहलाएगी ओवरलैपिंग डायग्राम। स्टेप नंबर 2 में इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए के एलिमेंट्स आए, इंटरसेक्शन देन बी के एलिमेंट्स, दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 5 और 7। वेन डायग्राम नंबर 2, बॉक्स बनेगा आपके पास, रेक्टेंगल बॉक्स बना, ए का सर्कल आया, सी का सर्कल आया, ए के एलिमेंट्स ए में, सी के एलिमेंट्स सी में, और जो सेम थे वो ओवरलैपिंग में आ गए। और आंसर आपके पास 5 7 था, तो 5 7 जहाँ आ रहा है आंसर में उतने हिस्से में कलर कर दिया। ये भी आपके पास ओवरलैपिंग डायग्राम बन गई। स्टेप नंबर 3 फाइनल आपके पास स्टेप है, इसके अंदर आपका आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी 4 6 7 8 यूनियन
A इंटरसेक्शन C 5 7, दोनों के दरमियान यूनियन मालूम किया, 4 5 6 7 8 आंसर आया। डायग्राम नंबर 3 में आपके पास वेन डायग्राम, फिगर नंबर 3 आपके पास रेक्टेंगल बॉक्स बनेगा, यूनियन यूनिवर्सल सेट मौजूद है। ये A के एलिमेंट्स, B का सर्कल, देन C का सर्कल, सबके एलिमेंट्स को अपनी अपनी जगह पर आपने लिख दिया। लिखने के बाद आंसर बताएगा कि हमने कलर कहाँ करना है। 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 जहाँ जहाँ लिखा है उतने पार्ट में आपने कलर कर दिया। ये डायग्राम कहलाती है ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन C ब्रैकेट क्लोज। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग डायग्राम राइट हैंड साइड। लास्ट में आप लिख के दिखा दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। A इंटरसेक्शन ब्रैकेट A यूनियन C ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट क्लोज यूनियन A इंटरसेक्शन C ब्रैकेट क्लोज। वेरीफाइड। एक्सरसाइज नंबर 7